चुनाव बिहार में भी हैं और देश में कई जगह उपचुनाव भी होंगे, राजस्थान में भी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इन 1.25 साल में भाजपा सरकार ने जो जनता का विश्वास तोड़ा है उसका बदला जनता लेगी। इन 1.25 साल के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है। आए दिन त्रासदी भी हो रही है, चाहे अतिवृष्टि होती है बारिश की तो जनता को राहत नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल में आग लग रही है, टैंकर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, बच्चे दवाई पी के शिशुओं की मौत हो रही है, झालावाड़ में छत गिर गई, वहाँ बच्चों की मौत हो रही है। तो प्रशासन, गवर्नेंस और जो सरकार का इकबाल होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। जनता के सभी अरमान धराशायी हैं, इसलिए इस उपचुनाव के अंदर भी जनता सरकार को आईना दिखाएगी और मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने वाली है। उदयपुर में एक एनएसयू पद पर बैठे लोग मारपीट करते हैं, कांग्रेस इस मामले में ऐसा है, ये तो हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेलबंद कर रखा है और बड़ी गंभीर धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर। और अनेक जगह देखा मैंने कि जोर ज़बरदस्ती, दबाव की राजनीति, कहीं पर हिंसा भी हो रही है और टकराव और नकारात्मक राजनीति का परिचय इस सरकार दे रही है जो डबल इंजन सरकार है। इन्होंने सीख ली केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार भाजपा की क्या कर रही है, आए दिन विपक्ष के नेताओं पर ईडी के सीबीआई केस लगा रही है, नेताओं को जेल में डाल रही है, दबिश और दबाव की राजनीति हो रही है। वहाँ से सबक लेकर प्रदेश की सरकार ने सीख लिया कि भाई जैसे हमारा वो नौजवान चित्तौड़ में था जिसने पानी मांग लिया तो उसकी पिटाई कर दी, कितनी जगह उसकी हड्डियां टूट गई। तो ये जो सत्ता का घमंड है ये बहुत जल्दी जनता दूर करेगी। मैं मानता हूं कि जो शासन होता है सरकार की, सरकार जिस पार्टी की सरकार बनती है उसको बड़ी विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से, सादगी से जन सेवा में लगना चाहिए। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को लड़वा कर उनके भावनाओं से खेलकर वोट ले लें और फिर काम नहीं करें तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की सरकार को बने लगभग 2 साल हो गए हैं। वादा किया था नौकरियों के लिए, किसान के लिए, पेपर चोरी की समस्या का निदान करने के लिए, बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की बात की थी। तो इन 2 सालों में रोक कौन रहा है? आपकी एजेंसी है, केंद्र सरकार है, सारी ताकत आपके पास है और हम समर्थन कर रहे हैं। पूरा प्रदेश चाहता है कि इस प्रकार के कुकर्म करने वाले लोग, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, किसी पार्टी का भी हो, कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इतने कम समय में सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, ये शायद पहली बार प्रदेश में हुआ है। आपको नहीं लगता विरोध का? मुझे लगता है कि बाई इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, सोच समझ के दिया है और ये चुनाव हम लड़ेंगे जीतने के लिए। और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि राजस्थान समेत पूरे देश में संदेश जाए कि भाजपा का जो शासन है, गवर्नेंस है और जो लोगों के जो सपने दिखाए थे जब वो टूट जाते हैं तो जनता उसका जवाब देती है। हम पार्टी चुनाव जीतेंगे। सर, अभी उदयपुर सांसद मंदालाल गिरावत ने पोस्ट की है कि कांग्रेस ने नरेश मीणा को धोखा दिया, पहले भी दिया था, अभी टिकट नहीं दिया, तो आप किस तरह से? मैंने उनकी वो पोस्ट देखी नहीं कोई भी और मैं अपनी बात रखता हूँ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करता। मैंने कहा ना आपको, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है और पार्टी ने सबसे सलाह करने के बाद जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया है और अनुभवी नेता हैं, वहाँ से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और ये लड़ाई होती है विचारधारा की, लड़ाई होती है दलों की और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर भाजपा को जनता ने मौका दिया। अगर अच्छा परफॉर्म करती ये सरकार तो आज उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी। क्या वजह है कि ये पंचायत के चुनाव, नगर पालिका चुनाव नहीं करा रहे हैं? उनको पता है जनता का आक्रोश है, निर्माण काम ठप पड़े हैं, करप्शन चरम सीमा पर है, शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो गांव और शहर में चुनाव, कोर्ट कह रहा है चुनाव कराओ, फिर भी नहीं करा रहे हैं। कभी कोई बहाना ले रहे हैं तो जनता से डर रहे हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा।